इससे पहले हम नाथ साहित्य देख चुके हैं और हम आज देखने जा रहे हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विचलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गाता सिंह राजसी यज्ञ से हर प्रताप शास्त्री राजस्य नरोत्तम शांति रासक कवि राजा श्यामल दास रहस्य से काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से आचार्य रामचंद्र रसायन से राग रासो से नंद दुलारे बख्शी राग से हजारी प्रसाद रासक से उपरूपक राम स्वरूप चतुर्वेदी राउत से दशरथ ओझा रासक माता प्रसाद रासक गासर चंद्र रासक रास रासा रासु रासो। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दलपत विजय की रचना है कुमार रासो। 9वीं शताब्दी में वीर रस प्रधान रचना है। राजस्थानी रागा प्रबंध काव्य है। नरपत नाल विचलदेव रासो 1212 में झारखंड में वीर गीत है। जगनी परमाल रासो 1230 ईस्वी में वीर काव्य है। वीर गीत है। आलाखंड है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो वीर काव्य 69 स्वर में सर्वजन दिग्वल भाषा प्रबंध काव्य है। केदार भट्ट जयचंद्र प्रसाद 1224 से वीर का प्रबंध है। मधुकर भट्ट जय महेंद्र जसचंद्र 1243 ईस्वी में प्रबंध काव्य। सारंग रासो नाल सिंह विजयपाल रासो वीर रस है। 42 चंद है। वीर गीत है। श्रीधर रणमल चंद 1454 ईस्वी में वीर 70 छंद है। दिगल भाषा वीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक समय महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो प्रामाणिकता अप्रामाणिकता विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नलिखित है। मूल विजय हजारी चटर्जी दशरथ ओझा। अगर मुझ में अधूरी है सुनाई। अप्रमाणी आचार्य रामचंद्र देव तमिल कवि श्यामलदास गरुड़ चंद्र ओझा बूलर और मुरारदी। प्रामाणिक श्याम सुंदर मिश्र बंधु मोहनलाल कुमार पांड्या कमला सिंह विस्तार। पृथ्वीराज रासो में अंतर तरफ छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य छंद कवित्त छप्पय दूहा तोमर तोतक नाथ गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई के छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रातिवेद में पृथ्वीराज रासो सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज दिग्विजय के आधार पर सन 1875 पृथ्वीराज को अप्रमाणित घोषित किया है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है या पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वोत्तम 12वां वर्णन नरपत नाल के कुशलदेव रासो में मिलता है। कैमास वर्ग पृथ्वीराज रासो का एक संपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमार रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन हुआ है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चाक इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, पूर्वांचल बुंदेलखंड में गाया जाता है। विद्यापति का जन्म 1350 में 1450 में। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के युक्सी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली में है। अवहट्ट में कृतलता चित्रपदा का है। संस्कृत में शैव सर्वस्वसार गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी भूप परिक्रमा दान वाक्यावली पुरुष परीक्षा विभाग सार लिखनावली गय पत्तलक पूर्ण कृतलता कृतपता का कीर्ति सिंह और कृतपता का सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय संस्कृत का तथा पद्य भाग मैथिली में है नाटक। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तिरहुत के राजा और मिश्रित विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। निम्नलिखित में हरप्रसाद श्रृंगारी कवि हरप्रसाद पाठी रामचंद्र राजा राम कुमार बच्चन से भक्तमान बाबू भजन लाल श्याम सुंदर हजारी प्रसाद और व्याज व्यसन नगेंद्र नाथ गुप्त और जन्म। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हर प्रसाद ने विद्यापति को पंचदेव पाठक शब्द स्वीकार किया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली में श्रृंगारी पदों की मददता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र विद्यापति के संबंध में लिखा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के पदों में भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियां विभूषित किया है जो निम्नलिखित है। जयदेव कवि शेखर, कवि कंठा नव, कवि शेखर खेलन, कवि दशावधान, पंचानन, माहिर कोकिला। विद्यापति शैव संप्रदाय में दीक्षित। विद्यापति कीर्तिलता कृतपता का भृंगभूमि संवाद में रूप में महत्वपूर्ण पद्यांश। कीर्तिलता से है पंक्ति देसी बहना सब जन मिठा तैं झपो हट्टा रज लुद्ध असलाल बुद्धि विकम्ब बोले वास बयसी वास राय समराल। विद्यापति अमृत राय रणरोल पंडु मैंने यहाँ शब्द हूँ अकटम तुरको वर कर बार आए थे बेकार धर धनाय आने
बाभन बरुआ त चढ़ाव गाय का चरुआ। विद्यापति की पदावली प्रीतिलता से। हिंदू बोले बेमिसाल अजय सुरसा होय सम भाखा, ज्यों ज्यों बुझी ही तो करें प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। विद्यापति से प्रीतिलता। पुरुष कहानी हाँ कहूँ जस पस्तरावे गत, अब बालचंद्र विद्या पौ भाता दी। पराली से है खने खने नयन कोन अनुसरई, अब खने खने बसंत धूलि तन भरई। सुधा मुख केवी निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयनी माला। यह विद्यापति पदावली। सरस बसंत सम भाल पदावली दक्षिण पवन होय धीरे, और सपना रूप वचन भाषियो, मुख से दूर करम चीरे। हिंदी विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। आज अमृत किशोरों का जन्म 1253 ईस्वी से 1325 तक। अमृत किशोर का असली नाम अबुल हसन था। अमृत किशोर निजामी के अवलिया अक्षर थे। अमृत किशोर कड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमृत खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो के महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वान ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें उन्हें खाली गुआरी पढ़ या मुकर्रियां दो बजाय। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकर्रियां में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। वहीं उनके उत्पत्ति अमीर खुसरो महल के उपाध्याय निम्नलिखित हैं। मन तूतिये हिंदू और रास्ता पुरुष, जे मन हिंदू पुरुष ताज गो। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदू में। ऐसी पहेलियां। एक काल मोती से भरा कुकुर पे आधा गरा, मोती उसमें से कौन गिरे। अर्थात एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, और ज्यों ज्यों सांप ताल को खाई, सूखे ताल सांप मर जाए। एक नार ने डोले बैठी, होके गुल में बैठी, पैजामा है। अरब तेजा बूझेगा, मुँह देख तो सूझेगा। शिव को भाई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को मानी, तब आको सरगा जो पानी। एक पर जाता में श्याम मांस वाके नहीं नेस, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोह अचंभो आवत ऐसे, वामे जी बसंत हैं कैसे। उज्ज्वल वरण अधीन तन, एक दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं, निपट पाप के खान। खुसरो रैन सुहासी, जागी पीत के संग, तन मरो मन प्यों को, दो भय एक रंग। गौरी सोर से मुख को डारे के, मोरा जौना नवेलरा भयो गुलाल। जे हाल मिचकी मकुन, तगाल दुराय नैना बनाए बतिया। महत्वपूर्ण पंक्तियां गोरखनाथ में। 9 लाख पहतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा,
ऐसे मन लव योगी लग खेल, तब अतरि बसै अखाड़ा भंडारा। फिर अगला है षोडशनाथी पंथ। अंजन माहि निरंजन भेड़िया, तिल तुक भेंट्या तेलम। अमूर्ति माहि अमूर्ति परमस्या मया, भया निरंतर खेलम। नाथ बोलै अमृत वाणी, बरी संगी कवली पाणी। अच्छा, ये हो गया गोरखनाथ। गुर की जय महिला, ने बुरा न रहिला गोरखनाथ। आजू रहिया हाटे बाटे, रूज उरस के छाया, यह गोरखनाथ है। तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, हमें जो थियो शब्द एक बुझिपा। अब अंदर को त्यागे माया, अदुबध्या मोट सहज में रहे। गोरखनाथ जी है। जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांड गोरखनाथ, और मन चंगा सो कठौती में गंगा, यहो गोरखनाथ है। हाउ निवासी कमलवता, मोहारे बिगड़ो आका न जाए। असुरी नींद गे बड़ी जागा। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए ज्ञानी, पृथ्वी राजा स्वयं। उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरत्न, खट भाषा पुराणम च पुराण स्थित मया। पृथ्वी राजा सोच है। कुटिल देश देश को अपरिचितात पिक्षत, कमल गंध बटा संध, हंस गति दल मंद मंद। पृथ्वी राजा सोच है। रघुनाथ चरित हनुमाथ के हनुमंत के भूप भोज उधराए जी। पृथ्वीराज सुजस पवि चंद्रकृत चंद्रनंद उधारी। इसके बाद हम लौकिक साहित्य। ढोला मालूका दुहाई गृहस्था जी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मालूका दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी राजकुमारी प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य में महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। चौथे दुहा भलो भरी मारवाड़ी बार, और जोबन पाई क्षण भरी तारा छान याद। वसंत विलास 13वीं शताब्दी की रचना। इसमें महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का एक संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरपद राय ने किया। इस काव्य रचना में महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऋण पर कोयली कुंजई उठी मरोड़। बसंत विलास से अपभ्रंश भाषा के 3 प्रकार के पद पाए जाते हैं। दोहा भ्रंश, पद्धरिया वर्ण, गेय पदबंध। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा
या दूल्हा अपना अपना छंद उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा या प्रकृति का अपना मन चंद है। अपभ्रंश में रचित काव्य पद्धरिया बंद में लिखा गया है। रचित काव्य पद्धरिया छंद के 8-8 पंक्तियों के बाद धप्पा दिया जिसमें खड़बड़ कहते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम सफाई दोहा चंपादक का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरफा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी का प्रथम कवि उसका समय उसके सामने प्रस्तुत शिव सिंह सेंगर पुण्यापुंड को प्रथम कवि प्राथमिक शताब्दी में राम सागर सरफा सन 669 में राम कुमार वर्मा स्वयंभू के द्वितीय 8वीं शताब्दी गणपत चंद्र गोपाल भसूरी के सन 1183। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा की बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी की प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा सफाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी चौधरी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र ने आजकल के अंतर्निष्ठ लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आजकल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। चंद्र समागुरी राहुल सत्यान रामू और रामचंद्र को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी के पिछड़ी मानते हैं। भोलाशंकर व्यास हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली तरना गायन शैली सितार का वादन यंत्र के जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अमीर खुसरो के अवधी भाषा के प्रथम कवि माना है। यहाँ तक हमारा आदिकाल की संपूर्ण विधा समाप्त होती है। अब अगली विधा में हम भक्ति काल की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।